स्थिति में आप सबका स्वागत है। तदर्थैव दृश्यस्य आत्मा, भोक्ता के बारे में कह रहे थे कि दृश्य का जो स्वरूप है वो तदर्थ है। तदर्थ का माने दृष्टा के लिए, दृश्य जो है दृष्टा के लिए है। दृश्यस्य प्रागुक्त लक्षणस्य या आत्मा स्वरूपम, दृश्य का जो स्वरूप है वो ये है कि दृष्टा के लिए होना, तदर्थ एव, उस पुरुष के प्रयोजन के लिए। मानी जो दृश्य है वो अपने लिए नहीं है, दृश्य दृश्य के लिए नहीं है। दृश्य में कितनी चीजें आती हैं? 23 चीजें दृश्य में बतलाई गई हैं। बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां, इंद्रियां 10 हैं, मन 1 है, अहंकार 1 है, बुद्धि 1 है, और अहंकार से तन्मात्र और स्थूलभूत, ये 5, ये 5। तो ये जो 23 दृश्य का स्वरूप है, भूतेन्द्रियात्मकम जिसको कहते हैं कि भूत स्वरूप और इंद्रिय स्वरूप, भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम, ये जो दृश्य है वो दृष्टा के लिए, दृश्य दृश्य के लिए नहीं होता है। ये सारी चीजें मिलकर के दृष्टा के लिए हैं। दृश्य दृश्य के लिए नहीं होता है, दृष्टा के लिए होता है, ऐसे समझा दिया है। तस्य पुरुषार्थ भोक्तृत्व संपादनम नाम स्वार्थ परिहारेण प्रयोजनम। स्वार्थ परिहारेण, अपने उद्देश्य अपने प्रयोजन का परिहार परित्याग कर उस पुरुष का पुरुषार्थ भोक्तृत्व संपादनम, भोग रूप पुरुषार्थ को संपन्न करना, ये दृश्य का स्वरूप है। नहीं प्रधानम प्रवर्तमानम आत्मना किंचित प्रयोजनम अपेक्ष प्रवर्तते, प्रधान प्रवृत्त होता हुआ अपना कोई प्रयोजन सामने रखकर प्रवृत्त नहीं हो रहा, किंतु पुरुषस्य भोक्तृत्वम संपादयितुम, पुरुष का जो भोक्तृत्व है वो संपादित किया जा रहा है दृश्य के द्वारा। दृश्य है तो पुरुष भोक्ता बन पा रहा है, दृश्य नहीं तो पुरुष कैसे, किसका भोक्ता होगा? भोग का प्रकाशक, भोक्ता का भी अर्थ है कि भोग का प्रकाशक। भोग तो बुद्धि में होता है, लेकिन उसका जो प्रकाशन है, उसका जो प्राकट्य है, उसका जो अनुभव है, भोग बुद्धि में होता है, उसका अनुभव, उसका प्रकाश भोक्ता के माध्यम से होता है। भोक्ता नहीं हो तो भोग का प्रकाश ही नहीं होगा। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये भोग का, मैं मूढ़ हूं, मुग्ध हूं। मूढ़ का अर्थ है मुझे कोई विवेक नहीं हो पा रहा है कि मैं क्या निश्चय करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, क्या करूं। ये जो हमारी मन स्थिति है उसको मूढ़ अवस्था कहते हैं। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मूढ़ अवस्था में हूं, ये जो भोग का स्वरूप है ये तब प्रकाशित हो रहा है बुद्धि में, हमारी बुद्धि में, जब दृष्टा है। तो दृश्य जो है, दृश्य का स्वरूप क्या हुआ? भोक्ता के लिए, तदर्थ, भोक्ता के लिए उसका उपस्थित होना, यही दृश्य का स्वरूप है। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। गुरु जी जब जब आदमी की अनिर्णयात्मक स्थिति जहां जब जब भी होती है वो उसको मोहावस्था ही कहेंगे क्या? हाँ, जब जब अनिर्णय अवस्था होती है उसको मोहावस्था कहते हैं। जो छोटे से छोटे बिंदु कितने भी हो जाए, चाहे छोटे हों बड़े हों। यद्येवं पुरुषस्य भोग संपादनम एवं प्रयोजनम, यदि पुरुष का भोग संपादन करना ही प्रयोजन है, तदा संपादिते तस्मिन् तद निष्प्रयोजनम विरत व्यापारम स्यात्, जब उसका प्रयोजन पूरा हो गया तो दृश्य जो है व्यापार रहित हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। तस्मिश्च परिणाम शून्य शुद्धत्वात् सर्वे दृष्टारो बंधन रहिता स्यु, सारे दृष्टा बंधन से रहित हो जाने चाहिए।
जब दृश्य का प्रयोजन नहीं रहा, कोई प्रयोजन पूरा हो गया दृश्य का प्रयोजन है भोग संपादन और अपवर्ग देना। दृश्य के दो प्रयोजन है, भोग देना और अपवर्ग संपादित करना, ये दृश्य का प्रयोजन है। भोगपवर्गार्थम दृश्यम। तो जब भोग दृश्य के माध्यम से प्राप्त हो गया और अपवर्ग भी मिल गया, अपवर्ग मानी ज्ञान मिल गया कि मैं शुद्ध चेतन स्वरूप हूं, बुद्धि के माध्यम से हमारे चेतन स्वरूप का पता चल गया और जड़ उससे प्रकाशित जो बुद्धि है उसका पता चल गया, तो ये बुद्धि का अपवर्ग प्रदान करना है। बुद्धि जब अत्यंत स्वच्छ अवस्था में होती है तो वो दृष्टा और दृश्य के विवेक को प्रस्तुत करती है। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति को अलग अलग कर देती है। ये अलग करने वाली जो तत्व है वो हमारे पास बुद्धि तत्व ही है, और अज्ञान की अवस्था में वो मिले हुए प्रतीत होते हैं। आत्मा और बुद्धि ये दोनों मिले हुए प्रतीत होते हैं अज्ञान की अवस्था में। बुद्धि के अंदर ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता जाता है, ज्यों ज्यों प्रकाश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारे को दृष्टा और दृश्य का भेद अलग अलग प्रतीत होने लगता है। जब पूर्ण प्रकाश हो जाता है तो ठीक ठीक साफ साफ चेतन और बुद्धि अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब पूरा इसने संपादित हो गया भोग, पुरुष का भोग संपादन प्रयोजन है, संपादिते तस्मिन् निष्प्रयोजनम विरत व्यापारम स्यात्। भोग जब संपादित हो गया तो उसका प्रयोजन पूरा हो गया। परिणाम शून्य, फिर वो परिणाम शून्य जो शुद्ध पुरुष है, सर्वे दृष्टारो बंधन रहिता स्यु, सारी जीवात्माएं बंधन रहित हो जानी चाहिए, पर ऐसा तो देखते नहीं है। ततश्च संसारोच्छेदा, और संसार का उच्छेद हो जाना चाहिए। इसका उत्तर अगले सूत्र में दिया है। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। जो सफल प्रयोजन होता है, जिसका भोग अपवर्ग पूरा हो गया, उसके लिए अदर्शन हो जाता है। नष्टम का अर्थ है न सदर्शने, उसके लिए दृश्य अदर्शन हो जाता है। कृतार्थम प्रति नष्टम, जो सफल प्रयोजन है, जिसके भोग और अपवर्ग ये दोनों पूरे हो गए, तो दृश्य नष्ट हो गया। नष्ट का मतलब अदर्शन हो गया, दृश्य का अदर्शन हो गया, लुप्त हो गया। तदन्य साधारणत्व, लेकिन उसके साथ दूसरों के लिए तो वो दृश्य बाकी बचा हुआ है ना, क्योंकि दृश्य जो ये जो हमारे को संसार दिखाई दे रहा है, ये इसका वैविध्य, दृश्य का वैविध्य दिखाई दे रहा है, पर मूलतः दृश्य एक ही है। जो इसका कारण यदि देखें, ये जो वैविध्य है इसका कारण देखें तो वो एक ही है, और वो जब एक है तो वो सारा का सारा समाप्त हो जाना चाहिए। जैसे ही कोई व्यक्ति मुक्त हुआ, दृश्य ने प्रयोजन पूरा किया, तो दृश्य विरत हो जाना चाहिए, उसका व्यापार रुक जाना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं। हाँ जी, प्रश्न ये है कि भोग संपादन करना दृश्य का प्रयोजन है। भोग संपादन पूरा हो गया, भोग संपादन पूरा हो गया तो ऐसा देख रहे हैं कि फिर ये संसार चालू कैसे हो रहा है। तो इसका उत्तर दिया कि जिसका भोग संपादन पूरा हुआ है उसी का तो रुकेगा, संसार उसका रुकेगा जिसका भोग संपादन पूरा हुआ है। जिसका भोग संपादन पूरा नहीं हुआ उसका संसार चालू है। जैसे कोई एक मुक्त पुरुष हमारे बीच में रहता है, उसका तो दृश्य रुक जाता है, उसका जो दृश्य है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन जो अन्य लोग हैं, अन्य जो लोग हैं उनका अभी अज्ञान पूरा समाप्त नहीं हुआ है, तो उनके लिए चालू है। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम, कृतार्थ पुरुष के प्रति तो नष्ट हो गया है, पर तदन्य साधारणत्वात्, अन्य दूसरे पुरुषों के लिए समान होने के कारण वो नष्ट नहीं हुआ है। प्रकृति परिणामी होने पर भी नित्य है, उसका कभी विनाश नहीं होता। जिस पुरुष का भोग अपवर्ग सिद्ध हो गया, विवेक ख्याति संपन्न पुरुष के प्रति व्यापार अवरुद्ध हो गया है, दृश्य का व्यापार रुक गया है। बुद्धि का जो व्यापार है, इंद्रियों का जो व्यापार है, मन का व्यापार, ये जो व्यापार कर रहे हैं ना इधर, ये सब व्यापार में ही है। बुद्धि निश्चय करती है,
अहंकार मैं मेरे का भाव करता है, मन संकल्प विकल्प करता है, इंद्रियां अपने अपने विषय को देखती हैं। ये सारा जो व्यापार है इनका अवरुद्ध हो जाता है। कब कब अवरुद्ध होता है इनका व्यापार? जब पूरा ज्ञान हो जाता है। जब इनका व्यापार चालू है तो अभी पूरा ज्ञान नहीं हुआ है। मन इंद्रियां अपना काम करने में जुटी हुई है, आंखें देखना चाहती हैं, इच्छा के साथ देखना। इसका ये व्यापार नहीं कहा जाता। जैसे इन आंखों ने इन पेड़ों को देख लिया, तो इनका जो ये सामान्य व्यापार है उसको रोकने की बात नहीं कह रहे हैं। इन आंखों ने इन पेड़ों को देख लिया तो ये बंधन नहीं है। इन आंखों ने ये पेड़ जो दूसरे के खेत में लगे हुए हैं इसमें बंधन नहीं होता है। हमारे खेत में लगे हुए पेड़ों के साथ अलग दृष्टिकोण होता है। अच्छा, अब ये इतने बढ़ गए हैं, अब ये इतना इनमें फल लगेंगे, फिर मैं फल खाऊंगा या इनको बेचूंगा, फिर मैं अपने काम सिद्ध करूंगा, पैसे मिलेंगे। तो ऐसे इन पेड़ों को देखने से कोई हमारे ऊपर बंधन नहीं बना। आंखों ने व्यापार तो किया, आंखों ने देखने का व्यापार किया, पर बंधन नहीं बना। इन पेड़ों को देख रहे हैं, पास वाले पेड़ों को, अपने पेड़ों को देखते हैं जिन पर अपने अहंकार की मोहर लगाई है हमने कि ये मेरे पेड़ है, और फिर हम ये अहंकार ने अपना व्यापार किया मेरा। बुद्धि ने निश्चय करवाया कि हाँ ये चीजें हैं और इनसे ये सुख मिलता है। बुद्धि ने निश्चय कराया कि ये सारी चीजें हमको ये लाभ दे सकती हैं, और ये अहंकार ने कहा ये हमारी हैं, और मन ने फिर इच्छा जोड़ी उसके साथ कि देखो ये सब चीजें मुझे प्राप्त होंगी आगे चल करके। और उनको देखकर रोज रोज भी किसान जैसे अपने हम भी देख रहे हैं इन खेत को, इस खेत को हम भी देख रहे हैं। हमारे को ये बंधन नहीं बन रहा है, पर जिसने ये बीज बोया है वो आकर के जब इसके पास खड़ा होता है तो उसका देखना बंधन युक्त है। उसका जो देखना है वो उसके अंदर एक ममत्व का संस्कार, ममत्व रूपी कर्म हो रहा है। उसका उस खेत के साथ ममता का संबंध जुड़ रहा है कि ये मेरा है। वो हमारी तरह देखेगा जैसे हम इसके खेत को देख रहे हैं। इस खेत को जैसे हम देख रहे हैं, ज्ञानी ऐसे देखेगा। तो ज्ञानी आश्रम चलाएगा तो ऐसे ही देखेगा जैसे हम हरिद्वार में बहुत सारे आश्रम चल रहे हैं उनको देख रहे हैं। काम तो सब करेगा। जैसे कि आप मान लीजिए किसी के आश्रम में जाकर के कहीं पर जैसे ठहर गए और आपको सुबह से शाम तक कोई ड्यूटी मिल गई, तो आप काम तो कर रहे हो, पूरे सारे काम कर रहे हो, जो यहाँ कर रहे थे वहां भी कर रहे हो, लेकिन उसके भाव में चेंज हो जाएगा। तो ये जो भाव, ये जो हमारा ममत्व है, यही बंधन है। ऐसे ऊपर कहा ना सूत्र में कि दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु। दृष्टा दृश्य का जो संयोग है वही दुख का कारण है। ये संयोग है। जैसे किसान का खेती के साथ जो संयोग है इसको संयोग कहेंगे। हमारा संयोग ही नहीं है, हम देख रहे हैं तो भी नहीं देख रहे हैं, संयोग ही नहीं है हमारा। हमारे इस शरीर के साथ संयोग नहीं है। किसी माता पिता का अपने बेटे के साथ संयोग होता है, दुनिया भर के बेटे बेटी हैं उनके साथ संयोग नहीं होता है। तो ये संयोग को आप ऐसे समझ सकते हैं, संयोग ही दुख का कारण है। जहां संयोग है, संयोग मानी संबंध, जहां संबंध है वहीं दुख है, जहां संयोग नहीं है वहां कोई दुख नहीं है। तो ज्ञानी अपवर्ग का मतलब क्या है? इन क्रियाओं का, इन करण, जो करण है, ये करण है, ये इस तरफ जो लिखे हैं 13 करणों के व्यापार का अवरुद्ध होना ही तो अपवर्ग है। करणों के व्यापार का अवरुद्ध होना, करणों का व्यापार अवरुद्ध स्वरूपतः नहीं होगा। करणों का व्यापार स्वरूपतः कभी अवरुद्ध नहीं होगा, पर ज्ञान के स्तर पर अवरुद्ध हो जाएगा। जैसे मेरा इस पास वाले खेत के प्रति जो करणों का व्यापार है वो तो चालू है,
देखना रोजाना बढ़ रहे हैं, पत्ते आ रहे हैं पेड़ों के ऊपर, ये मैं भी देख रहा हूं, लेकिन वो इसमें अहंकार जो जुड़ा हुआ होता है वो नहीं हो रहा है। मेरे आंखों के साथ अहंकार का जो ममत्व है वो नहीं जुड़ा हुआ। इंद्रियां देखती हैं और हम मेरा कहते हैं हर चीज को। शरीर को भी हम अपने शरीर को देखते हैं, दूसरे के शरीर को भी देखते हैं, पर अपने शरीर को देखना बंधन का कारण है, दूसरे के शरीर को देखना बंधन नहीं है। तो देखो ये मना नहीं कर रहे कि ममता की भावना नहीं होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति जब किसी खेत के साथ जुड़ता है तो वो कर्म का संबंध तो रखेगा, पर उस कर्म के माध्यम से उसको जो सुख मिलता है उसका संबंध नहीं रखता है। कर्म का संबंध तो रहता है, पर कर्म से जो एक सुख मिलता है उस सुख को वो नहीं लेना चाहता है। अभी गहराई से सोचना पड़ेगा इस विषय को, आपको वर्षों साधना करनी पड़ेगी इसको समझने के लिए। एकदम चलते फिरते ऐसे पकड़ में नहीं आएगी ये बात कि ज्ञानी कैसे, कर्म ज्ञानी भी करेगा अज्ञानी भी करेगा, कर्म के स्वरूप में अंतर नहीं होता है, वो कर्म जिस भाव से करता है उसमें अंतर होता है। जैसे कर्म मैं भी कर रहा हूं, कर्म कोई प्रोफेसर स्कूल में पढ़ाता है वो भी कर रहा है, भाव में अंतर है। वो वहां पर इस भाव से कर रहा है कि मेरे को तनख्वाह मिलेगी, पैसे मिलेंगे, उससे मैं वस्तुएं खरीदूंगा, उससे मेरे परिवार का काम चलेगा, उसका भाव वैसा है। मेरा यहाँ भाव इस तरह का नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई इनकी सेवा हो जाए, इनको जरूरत है, मेरे पास कोई चीज है इनको मिल जाए। या फिर मैं ये देख रहा हूं भगवान ने मेरे को ऊर्जा दी है, उसके काम में लगनी चाहिए ये ऊर्जा। सबके अंदर बैठे हुए भगवान को अपना इष्ट देव मानकर उसी को आहुतियां दे रहा हूं। जैसे गंगा में से पानी उठाया, गंगा में ही डाल दिया। भगवान ने हमारे को ऊर्जा दी, शक्तियां दी, उसको उसके काम में लगा दिया। इस ऊर्जा के द्वारा मैं अपना कोई सुख नहीं संपादित करूंगा, अपना कोई सुख नहीं लूंगा। तो इस तरह से ये जो योगी के कर्म और सामान्य आदमी के कर्म, इस पर विचार करो आप लोग। ये तो आपको दिशा दे रहे हैं, थोड़ी सी छोटी सी दिशा दे रहे हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। योगी के कर्म में गीता में एक श्लोक में कहा है, सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। अब ध्यान देने की बात है। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षुर लोक संग्रहम। कर्म में आसक्त लोग, भोगों में आसक्त लोग जैसे रात दिन काम करते हैं, सक्ता कर्मणि अविद्वांसो, अज्ञानी लोग जैसे कर्म करते हैं। विद्वान को, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि असक्त होकर के उन कर्मों को करे। केवल आसक्ति अनासक्ति का भेद है, कर्म में भेद नहीं होता है। पर ये क्या थोड़ा भेद है? ये सामान्य भेद नहीं है कि एक व्यक्ति आसक्त होकर के कर्म कर रहा है, एक व्यक्ति अनासक्त होकर के कर्म कर रहा है। ये सामान्य भेद नहीं है। इसी के ऊपर पूरा दर्शन जो है, पूरा हमारा अध्यात्म टिका हुआ है। हम कर्तृत्व अभिमान जहां भी आ जाएगा कि मैं इस काम का करने वाला हूं और इसका फल भोगने वाला हूं और ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, वहीं बंधन आ गया है। जहां भी हमारा अहंकार बीच में आ गया कि मैं इस काम को कर रहा हूं और ये अपने लिए कर रहा हूं और इससे मुझे ये लाभ मिलेगा, वहीं बंधन आ गया है। मैं ये कर्म कर रहा हूं, भगवान ने मेरे को ऊर्जा दी है, भगवान के काम में मेरी ऊर्जा लगे। यदि ये भाव लेकर के हम कर्म करते हैं तो कोई बंधन नहीं। या फिर सेवा के लिए कर्म कर रहे हैं, कोई बंधन नहीं। सेवा का मतलब है कि इनको जरूरत है, मैं भी तो इनसे ले रहा हूं बहुत सारी चीजें, इसलिए कम से कम मेरे पास जो है वो इनके पास जानी चाहिए। इनसे भी तो मैं बहुत सारी चीज ले रहा हूं। जैसे आपसे श्रद्धा ले रहा हूं, आप सिर झुकाते हो, आप जो है यहां पर आते हो चल करके, मुझे
धन्य करते हो, मेरे को मौका देते हो, कितनी सारी चीजें ले रहा हूं। हमारे गुरुजी से एक ने कहा, स्वामी जी आपने कितना सुंदर आश्रम बना दिया। नूरगढ़ आश्रम को देख करके और कोई कहने लगा कि आपने कितना सुंदर आश्रम बना दिया। तो बोले भाई क्या बताऊं, मैंने आश्रम बना दिया या आश्रम ने मेरे को बना दिया। ये आश्रम नहीं होता तो मेरा क्या होता। अर्थात आश्रम ने मेरे को एक आत्म जागरण का अवसर प्रदान कर दिया, इसलिए वो आश्रम का अर्थ ही ये करते हैं। आश्रम माने आत्म जागरण का उदय। आश्रम शब्द की व्याख्या की है उन्होंने, आश्रम माने आत्म जागरण का उदय। आश्रम नहीं होता तो ये मेरे को जागरण कहां से मिलता, ये मौका कहां से मिलता सेवा का। तो परस्पर, या तो हम यूं कहें कि भाई ये मेरे को दे रहे हैं तो मुझे भी तो इनका कुछ फर्ज बनता है, जो इनके पास है वो ये दे रहे हैं, जो मेरे पास है मुझे देना चाहिए। परस्परम भावयंता परम श्रेय अवाप्स्यथ। परस्पर, ये तो सारी सृष्टि जो है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, आश्रित है। गायें जो हैं खेती के ऊपर आश्रित है, खेती भी गायों के ऊपर आश्रित है। गायें ना हो तो खेती कहां से होगी, और खेती नहीं होगी तो गायें कहां से होंगी। और मनुष्य खेती के ऊपर आश्रित है, और खेती के ऊपर मनुष्य आश्रित है। पेड़ों के ऊपर मनुष्य आश्रित है, मनुष्यों के ऊपर। मनुष्य जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ों को चाहिए। पेड़ जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, मनुष्यों को चाहिए। कितना कॉपरेशन है पूरी सृष्टि में। तो ऐसे विचार करके, इस सारे दृश्य को देखकर, इस सारे ज्ञान से युक्त होकर के हम जब कर्म करते हैं तो उससे फिर हमारे को बंधन नहीं होता है। लेकिन मैं अपने सुख विशेष के लिए कुछ कर्म करता हूं कि मेरे शरीर को या मेरे मित्रों को या मेरे बच्चों को, परिवार को अमुक सुख मिल जाए। ये जो भाव है यही बंधन है, मेरा ही बंधन है। दो शब्द हैं, बंधन। ममा ये बंधन है, इदन्न ममा ये मुक्ति है। यज्ञ में रोजाना हम बोलते हैं इदन्न ममा, इदन्न ममा। ममा ये दो अक्षर बंधन है, इदन्न ममा ये मुक्ति है। मुक्ति का मतलब ये इदन्न ममा। कुछ भी चीज जो मेरे सामने आए, यदि हमारे अंदर भाव में ये बैठ जाए कि इदन्न ममा, इदन्न ममा, इदन्न ममा, तो मुक्त हैं। कर्म से बनता नहीं है ये। कर्म हम अपने पहचान की साधन बनाते हैं, कर्म अपने पैसे के लिए बनाते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं कर्म के द्वारा हम सम्मान चाहते हैं, कर्म के द्वारा पहचान बनाते हैं, कर्म के द्वारा संपत्ति चाहते हैं, पावर चाहते हैं। तो कर्म जितने भी होते हैं वो यदि हम अहम पूरित होकर के कर्तृत्व अभिमान के साथ, डूअरशिप के साथ यदि हम कर्म करते हैं तो वही बंधन है कर्म। और सेवा के भाव से कर्म करते हैं। सेवा में भी यदि मैंने अपना कुछ चाह लिया कि मुझे लोग सेवक कहें, फिर एक बंधन आ गया। मैं तो कर्म कर रहा हूं पर मुझे सेवक समझें लोग, सेवक के नाम से मेरी पहचान बने, तो फिर एक बंधन आ गया। तो कर्म तो हमारे इस तरह से होने चाहिए जैसे कि पेड़ कर्म कर रहे हैं, इनमें कभी भी कर्तृत्व अभिमान नहीं है। ये सारी सृष्टि मनुष्य को छोड़ करके निरहंकारिता का संदेश दे रही है। सारी सृष्टि, कितना आप देखिए थोड़ा इसको, एग्जिस्टेंस को देखिए। ये पेड़ निरहंकारिता का उपदेश, कभी भी इनमें वो अहंकार नहीं है कि मैं वायु बिखेर रहा हूं, मैं फल दे रहा हूं, नदियां बह रही हैं, कभी उनको अभिमान नहीं होता कि हम जो है रात दिन बह रही हैं, वायु चल रही है, कितना सेवा कर रही है वायु, कभी उसको अभिमान नहीं होता। कितनी ऊर्जा बिखेर रहा है सूर्य, और यहां तक उसके सृष्टा को भी अभिमान नहीं होता है। जिसने वो रचा है सूर्य, उस रचयिता को भी अभिमान नहीं है कि मैं इतना ये दे रहा हूं संसार को। और उषाओं को, पर्वत को, पहाड़ों को, वृक्षों को, गायों को, पशुओं को, किसी को अभिमान नहीं है। मनुष्य को छोड़कर, ये मनुष्य में ही एक अहंकार आता है कि मैं करने वाला हूं। हाँ जी,
वो तो है ही सामान्य रूप से, वो भगवान का अहंकार तो है ही उसमें भी। तो सभी चीजें मनुष्य को छोड़कर निरहंकारता का उपदेश संदेश दे रही हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है जिसमें अहम भाव आ गया है, कर्तृत्व भाव आ गया है, और ये अहम भाव, ये कर्तृत्व अहंकार ही बंधन है, स्वरूपतः बंधन नहीं है, यही बंधन है। इसको छुड़ाने के लिए सारे प्रयास हो रहे। श्रवण मनन निधिध्यासन जो हो रहा है, आप लोग रोजाना जो सुनते हो, ये सुनने का जो प्रोसेस है, केवल ये नहीं कि कुछ बातें हमने भी सीख ली, फिर कोई बात करेगा तो हम भी बताएंगे दूसरों को। यहां पर बैठ करके कुछ बातें सुन ली, फिर कहीं चर्चा होगी तो हम भी अपनी बात दूसरों को कहेंगे। ये भी एक उद्देश्य से सुनते हैं लोग कि कहीं चर्चा होगी तो हम ज्ञानी समझे जाएं, इसके लिए सुनते हैं। गुरुजी, अभी जो प्रश्न आया था वो निरुत्तर रह गया। प्रश्न था कि क्या वृक्षों में 25 तत्व हैं, आपने केवल अहंकार का दिया, वो क्या उनमें भी सारे ही है ना? सारे ही हैं, पर वो प्रसुप्त रूप में है, प्रसुप्त रूप में है, वो सक्रिय नहीं है। वो जो भगवान का अहंकार से ये प्रचालित है, ये जो सृष्टि है, पंच भौतिक जो जगत है, वो भगवान के अहंकार से ये सारी सृष्टि, भूत सृष्टि, देखो दो प्रकार की सृष्टि है, एक भूत सृष्टि है, एक बुद्धि सृष्टि है। एक भूत सृष्टि, एक प्रत्यय सर्ग है, तान्मात्रिक सृष्टि बोलते हैं, और एक प्रत्यय सर्ग बोलते हैं। प्रत्यय सर्ग ये वाला है, तान्मात्रिक सृष्टि ये है। तो तान्मात्रिक सृष्टि जो है वो भगवान के अहंकार से प्रचालित है, और ये जो प्रत्यय सर्ग है वो जीवों का विशेष रूप से ये जो विभाजन है, ये मनुष्य को सामने रख करके किया गया है। तो उसमें ऐसा कहेंगे कि भगवान कण कण में उसकी उपस्थिति है, और उसका अहंकार से तन्मात्र बन गए हैं, ऐसे हम कहेंगे। तो उसको ऐसे डिफाइन करना तो ठीक नहीं है कि 25 तत्व इस लोहे में भी हैं, 25 तत्व लोहे में भी हैं, पर इस तरह से उसको प्रकट रूप से, जैसे चेतनता भी है इस लोहे में, पुरुष तत्व तो है ही, उसके बिना ये प्राकट्य नहीं होगा, चेतन तत्व तो है, पर वो इस तरह का हमारा जो सक्रिय अहम है वो उसमें नहीं है। भगवान का अहम है, और प्रकृति भी है, और उससे उसके अंदर एक सामान्य बुद्धि तत्व है, उसके बिना वो परमाणु इस तरह से कैसे काम करेंगे? उसका एक एग्जिस्टेंस है, वो न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रहे हैं, ये एक जो व्यवस्था है ज्ञान की, और उसका जो एक सेंटर है, केंद्र है, वह न्यूक्लियस ही अहंकार है उसका। वो जो इंद्रियां वैसे नहीं बता सकते ना कि एक एक होती, तो फिर तो ये हमारे में और इसमें जड़ पदार्थ में अंतर ही क्या होता है। मैं तान्मात्रिक सृष्टि और प्रत्यय सर्ग दो विभाग करके आपके सामने रख रहा हूं कि ये तान्मात्रिक सृष्टि और जो प्रत्यय सर्ग है, प्रत्यय सर्ग जो है विशेष रूप से मनुष्य को सामने रख करके इसका ये व्याख्यान किया गया है कि मनुष्य के पास जो बुद्धि है, अहंकार है, मन और इंद्रियां हैं। तो ये तो समझ ही सकते हैं हम कि मनुष्य का और पशु के बीच में क्या अंतर है। मैं वही कह रहा हूं ना, अहंकार सक्रिय नहीं है। नहीं, ये तो ठीक है कि हम उससे सेवा लेते हैं, पर सहज रूप से केवल इतने ही अंश में दृष्टांत दिया गया है कि गाय के अंदर वो कर्तृत्व नहीं है कि मैं सेवा कर रही हूँ। सेवा तो हो रही है ना, किसी भी रूप में हो रही है, चाहे बांध के ले रहे हो, चाहे वो दे रही है, वो अपना उपयोग तो दे ही रही है, लेकिन उसके अंदर वो अहम भाव नहीं है कि मैं इतने लोगों को दूध पिला दिया। तो अभी भी गाय में ये बात नहीं आएगी कि मैंने हजारों लोगों को दूध पिला दिया। वो कुदरत की तरफ से समझो, अहम तो उसके अंदर है, पर इतना साइलेंट है कि वो सक्रिय नहीं है। गाय के अंदर तो है। ये जो प्रत्यय सर्ग है, जहां जहां भी है,
पशु पक्षियों की दृष्टि से भी है ये विभाजन, केवल मनुष्य की नहीं। मैं मनुष्य की बात कह रहा हूं तो उसके साथ में इतना और जोड़ लेना चाहिए। ये जो विभाजन है, ये विभाजन पशुओं की दृष्टि से भी है, मनुष्य की दृष्टि से भी है, चलते फिरते प्राणियों की दृष्टि से है। हाँ, ये जो पशु पक्षी है नहीं, ये जो पेड़ पौधे हैं, इसकी दृष्टि से इस विभाजन को हमें थोड़ा सा हमें ऐसे नहीं बता सकते हैं कि ये जिस तरह का मनुष्य का व्यक्तित्व है इसी तरह से पशु पौधे और ये जो जीव जन जितना भी ये वनस्पति वर्ग है, माने दो प्रकार की सृष्टि, एक चलती फिरती, एक स्थिर। इसको स्थावर योनि कहते हैं। एक मनुष्य जो है चलता फिरता है। और इसके अलावा ये जो तान्मात्रिक सृष्टि है, जो पंचभूत हैं और पृथ्वी अब तेज वायु आकाश और जल, पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, बादल बन रहे हैं, ये समझ सकते हैं आप, इसमें ज्यादा कठिन नहीं है। तान्मात्रिक, स्थूल, भीत, ऐसे में जो विभाजन करके आपको बताया कि तान्मात्रिक जो सृष्टि है उसमें सूरज आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, ये प्लैनेट्स आ जाते हैं, ये जो चारों तरफ बिखरा हुआ जो जगत है, पहाड़ पर्वत नदियां आ जाती हैं, धरती माता आ जाती है, वायु बह रही है, पानी बह रहा है नदियों में, ऊपर आकाश से ये सारा तान्मात्रिक सृष्टि है, स्थूल भूत जगत है ये। तो ये एक रूप है सृष्टि का, ऐसे हम अध्ययन करेंगे। दूसरा रूप है मनुष्य का, पशु पक्षियों का, जो चलती फिरती जलचर, थलचर, नभचर जो चलते फिरते हैं, उनमें इंद्रियां भी हैं, उसमें आप लोगों को समस्या नहीं होती, मन भी है, अहंकार, बुद्धि, ये सारी चीजें हैं उनमें। हाँ, तो मैं भी यही कह रहा हूं, मैंने भी तो यही कहा है कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सब चीजें हर क्षण बदल रही हैं, हर क्षण बदल रही हैं। पर इसके पीछे एक न बदलने वाली भी चीज है, वो विज्ञान नहीं बताता है। बदलने वाली चीज को तो बता रहा है, वो हम भी स्वीकार कर रहे हैं, पर इस समस्त बदलने वाली चीज के पीछे एक न बदलने वाला आधार भी है। उसको हमारे भारतीय मनीषियों ने आत्मा कहा है, ईश्वर कहा है, दृष्टा कहा है, उसके ये नाम रखे हैं। अपरिणामी तत्व कहा है, न बदलने वाला तत्व कहा है। ये बदलने वाला एक जगत है जो हमारे को दिख रहा है चारों तरफ। जैसे ये हाथ है, इसके अंदर सेल्स निर्मित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं। ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, जगत है, जो हमारी आंखों से दिख रहा है, जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, वो सारा बदलने वाला है। इसके पीछे आधार में एक न बदलने वाला एक चेतन तत्व है, हर जगह है, व्यापक है, सब जगह है। उसको आत्मा कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं, उसको दृष्टा कहते हैं, चेतन तत्व कहते हैं। उसके बारे में वैज्ञानिक लोगों का कोई अनुभव नहीं है और वो उधर प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। वो प्रकृति के नियमों का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रकृति के नियम और उन नियमों के मूल में एक चेतन तत्व, ये दो चीजें सब जगह हैं। तान्मात्रिक सृष्टि में भी, तान्मात्रिक जो सृष्टि है इसमें भी चेतन तत्व है। इंद्रियां और मन तान्मात्रिक सृष्टि में नहीं बता सकते हम कि तान्मात्रिक सृष्टि में इंद्रियां और मन भी हैं, ऐसे नहीं बता सकते। अहंकार है तो भगवान का है, यूं समझिए, भगवान के अहंकार से ये चालित है। और बुद्धि है, उसमें भी बुद्धि है, पर वो भगवान के रित नियम उसमें फिट हो रहे हैं। बुद्धि, अहंकार और ये मन और इंद्रियां नहीं है उसमें। बुद्धि ना हो तो ये जो एटम्स या सेल्स अपना काम कर रहे हैं, ये कैसे काम करेंगे? जो एटम के अंदर एक नियम काम कर रहे हैं, बिना बुद्धि के कैसे काम करेगा? जो एक एटम होता है, वैज्ञानिक लोग जैसे ये लोग पढ़े लोगों, विज्ञान पढ़े हुए लोग बता सकते हैं कि उसमें कितने सुव्यवस्थित है नियम, इधर से इधर हिल नहीं सकता है। तो नियम तो बुद्धि के द्वारा ही होता है ना। तो उसी को कह रहा हूं मैं कि बुद्धि है, उसका अपना एक अहंकार है, मन इंद्रियां नहीं बता सकते हैं उसमें। गुरुजी, इसका एक ये भी तो है हेतु हो सकता ना कि बुद्धि से ही तो होकर के तन्मात्र बना है, बुद्धि के बिना तन्मात्र ही नहीं बन सकता था। तो मैं बता ही रहा हूं कि बुद्धि है, अहंकार है, तन्मात्रिक है, मन इंद्रियां नहीं है। अहंकार से जो है इधर नहीं है उसमें तन्मात्र सृष्टि। इसीलिए मैंने डायग्राम जो बनाया है वो इस तरह सेटिंग किया है कि बुद्धि है,
अहंकार है और अहंकार से ये तन्मात्र हैं। जैसे ये लोहा है, इस लोहे के अंदर बुद्धि है, अहंकार है, तन्मात्र स्थूलभूत है, मन इंद्रिय नहीं है, ऐसे बोलेंगे। उसमें मन नहीं है, इंद्रिय नहीं है, अहंकार है लेकिन वो बहुत ही साइलेंट है। उसका जो न्यूक्लियस है वही अहंकार है, जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वही उसका अहंकार है, अहंकार तत्व है, ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, तो व्यापक मन तो वो हमारे, व्यापक मन तो भगवान का मन है। फिर व्यापक मन जिसको आप कहोगे वो तो भगवान का मन है, उसमें वो हमारे मन से भी अलग उसको कहेंगे। फिर उसमें ये हेतु दिया जाता है कि जिस तत्व से मन बना है वो तत्व सर्वत्र व्याप्त है। ये मन नहीं है, जिस तत्व से मन बना है वो तत्व सर्वत्र व्याप्त। बुद्धि तत्व को ही मन कह देते होंगे। बुद्धि जो है वो सर्वत्र व्यापक है, बुद्धि सर्वत्र व्यापक है। मन जो है एक संकल्प विकल्प करने वाली चीज है, जो कि पशु पक्षियों के अंदर, जलचर प्राणियों के अंदर, थलचर प्राणियों के अंदर, नभचर प्राणियों के अंदर और मनुष्यों के अंदर मन और इंद्रियां मिलेंगी। तान्मात्रिक सृष्टि में मन और इंद्रियां नहीं मिलेंगी। तान्मात्रिक सृष्टि में बुद्धि तो मिलेगी, बुद्धि मिले बिना उसमें वो जो न्यूक्लियस है वो काम नहीं करेगा। एटम्स जो उसमें घूम रहे हैं एक व्यवस्था में, व्यवस्था नहीं बन सकती है। तो बुद्धि मानी ज्ञान, बुद्धि का अभिप्राय है ज्ञान। तो ज्ञान तो है वहां पर, क्रिया वहां पर है, ज्ञान वहां पर है और स्थिति वहां पर है। तीन जो गुण बताए जाते हैं, ज्ञान, क्रिया और स्थिति, तीन जो गुण बताए जाते हैं, तो तान्मात्रिक सृष्टि में, मेटल में भी, जिसको हम मेटल कहते हैं, मेटल में भी ज्ञान है। बुद्धि वैसे आप लोग ऐसे समझते हो कि बुद्धि लेते ही, बुद्धि नाम लेते ही और आप मनुष्य की बुद्धि पर पहुंचते हो। बुद्धि का मतलब ज्ञान, बुद्धि माने व्यवस्था, नियम। तो एक मेटल के अंदर भी बुद्धि है। बिना ज्ञान के, बिना क्रिया के, बिना स्थिति के मेटल मेटल के रूप में नहीं रह सकता है। तो ठीक है, आपने इस बात को और खोज करके थोड़ा चर्चा करने के लिए मौका दे दिया। तान्मात्रिक सृष्टि और मनुष्य सृष्टि, तिर्यक योनि, ये कई प्रकार की जो जीव जगत हैं, मानी एक तो ऐसी सृष्टि है हमारे सामने जो जीवगण से रहित, जिसको हम देख रहे हैं। धरती को देखते हैं, वायु को देखते हैं, जल को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, अग्नि को देखते हैं, पहाड़ को देखते हैं, स्नोफॉल को देखते हैं, वर्षा को देख रहे हैं, बिजली चमकती हुई देखते हैं। एक ये वाली सृष्टि है। दूसरी सृष्टि है जितने भी जीव जंतु के रूप में हमको दिखाई देते हैं, पानी के अंदर, आकाश में पक्षियों के रूप में, नभचर, जलचर, थलचर और मनुष्यों के रूप में और पशु पक्षियों के रूप में। तो इन पशु पक्षियों में तो तान्मात्रिक सृष्टि भी है और साथ में ये भी है। 25 तत्व मिलेंगे। ये जो है इसको प्रत्यय सर्ग कहते हैं। सर्ग मानी सृष्टि। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि और प्रत्यय का मतलब होता है बुद्धि, ज्ञान। प्रत्यय शब्द का अर्थ बुद्धि या ज्ञान कहते हैं। तो प्रत्यय सर्ग का अर्थ है कि ज्ञानमयी सृष्टि, ज्ञान रूप सृष्टि। तो बुद्धि, अहंकार, मन और इंद्रियां, देखिए अहंकार का एक विभाग इधर चल पड़ता है और अहंकार से एक विभाग इधर चल पड़ता है। तो हमारे शरीर में तो 25 तत्व हैं, लेकिन आप यदि भूमि में देखेंगे तो भूमि में देखेंगे तो भूमि एक ऐसा तत्व है, उसमें बुद्धि है, उसका अहंकार तो प्रसुप्त है, वो ऐसे क्रियाशील नहीं है अहंकार। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ये इसमें मेरे को भी इस बात को बात करते करते एक चीज सामने आई, जो आप लोगों ने ये प्रश्न उठाया कि क्या 25 तत्व इसमें हैं। ध्यान नहीं दिया था मैंने भी इस बिंदु पर। तो ये सामने आई कि ये जो मनुष्य शरीर है या गाय का शरीर है या भैंस का, ऊंट का, बकरी का, पशु पक्षियों का, उसमें तो ये 25 रहते हैं। पर जैसे एक भूमि को देखेंगे, जल को देखेंगे, तो उसमें फिर ये विभाग इस तरफ चला जाता है। इधर मन, बुद्धि, मन इंद्रियां नहीं होते हैं उसमें। ये तो होते ही हैं, इसके बिना तो ये आएगा नहीं। तो बुद्धि भी है, अहंकार भी है और ये भी हैं।
तो आपने ये कहा था, मैंने ये जो बात स्थापना की थी कि अहंकार सब जगह है लेकिन निरहंकारिता है सब जगह। वायु में निरहंकारिता, जल में निरहंकारिता, सूर्य में निरहंकारिता, सब चीजों में निरहंकारिता। और ये जो एक बीच का है, जो पेड़ पौधे हैं, उनमें मन और इंद्रियों का विकास नहीं है, उसमें भी कुछ प्राण तत्व की क्रिया जो है सम्मिलित हो गई है। मानी बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते कि यही हैं पेड़ पौधे, और बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते कि जी ये भी हैं। एक ऐसी स्थिति है पेड़ पौधों में कि जीवन को बिल्कुल मना भी नहीं कर सकते और जीवन को इस तरह का भी नहीं बता सकते जैसे कि मनुष्य के अंदर है। तो उनके अंदर भी निरहंकारिता है। एक मनुष्य को छोड़ करके सभी के अंदर अहंकार साइलेंट है, अपना काम नहीं कर रहा है। मनुष्य में अहंकार हो गया, इस अहंकार के कारण से ये सारे दुख है मनुष्य के पास। और विशेष जो विकास है वो भी अहंकार के कारण है। वहां पर जो विकास है वो एक सीमा में है। मनुष्य के अंदर जो विकास है वो अहंकार के सक्रियता के कारण ही है कि हम जो है मुक्ति को प्राप्त करेंगे, हम पूरे बंधनों को, दुखों को छुड़ाएंगे। ऐसी जो अभिप्सा हमारे अंदर उठ रही है वो भी मनुष्य के अंदर विद्यमान अहंकार के कारण है, सक्रिय अहंकार के कारण। और जो दुख आ रहे हैं वो भी सक्रिय अहंकार के कारण ही आ रहे हैं, ऐसे समझ सकते हैं। हाँ जी गुरु जी, मनुस्मृति का एक श्लोक है, भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिषु बुद्धिजीविनः है बुद्धिमत्सु नरः श्रेष्ठा। तो वहाँ भूतानां प्राणिनः, प्राणिषु, प्राणियों में बुद्धिजीवी, प्राणियों के दो भेद किए वहाँ पर। तो वहाँ भूत यानी अन्य प्राणियों से लगे, तो वहाँ बुद्धि का वर्णन नहीं किया। वहाँ कहाँ पर क्या ना, भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा। वो तो ठीक है, भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं। भूत का मतलब सारे जो हैं उनमें प्राणी श्रेष्ठ हैं। हाँ जी, तो प्राणियों में बुद्धि मत माना है। वो तो जिस तरह की बुद्धि की बात चलाई है वहां पर, वो तो अलग प्रकार की बुद्धि बता दी ना। ये यहाँ बुद्धि हम जो बात कर रहे हैं वो नियम, जो रित नियम है, हर चीज के अंदर व्यापक जो रित नियम है उनको यहाँ बुद्धि बता रहे हैं। उसको कैसे छुड़वाओगे? एक पत्थर के अंदर भी रित नियम काम कर रहे हैं और एक सोने के अंदर भी अपने नियम काम कर रहे हैं, प्राकृत नियम, नेचर नियम। वैज्ञानिक लोग जिन नियमों की खोज करते हैं वो बिना बुद्धि के वो नियम कैसे एग्जिस्ट करेंगे? वहां पर ज्ञान की शक्ति ना हो तो वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे वो नियम? कहीं नियम है तो बुद्धि तो है ही वहां पर। नियम है, जैसे न्यूटन से पूछा कि आप भगवान के बारे में कैसा, क्या विचार रखते हो, तो न्यूटन ने एक टिप्पणी की कि मैं एक वैज्ञानिक हूं और वैज्ञानिक होने के नाते मैं ये देखता हूं कि इस संसार को निर्माण करती कोई महाबुद्धिमती कोई शक्ति है, ज्ञान का अथाह भंडार है। अब उसको जो भी नाम दें आप, भगवान दें, क्या दें, मैं वैसा उस तरह का मेरा विचार नहीं है। धार्मिक लोगों का जैसे विचार होता है ऐसे उसने कहा, पर इसके मूल में एक ज्ञान की अथाह शक्ति काम कर रही है। ये तो वो भी मानते हैं, वैज्ञानिक लोग भी ये कहेंगे कि इस सृष्टि के मूल में ज्ञान का एक अथाह, एक पूरा का पूरा एक सागर उमड़ रहा है। हाँ जी, तो गुरुजी समझ में ये आ रहा आपसे, तो नियम जहां भी है वो बुद्धि के कारण ही है। बुद्धि का मतलब ज्ञान की शक्ति जी। बुद्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान की शक्ति, और बुद्धि स्वयं अपने आप में प्रकाश, क्रिया, स्थिति, तीन गुणों से युक्त है। प्रकाश का मतलब ही वो जो कल आ रहा था बार बार, प्रकाश मानी ज्ञान की शक्ति, नियम की शक्ति। क्रिया का मतलब उसके अंदर जो क्रिया, एक्टिविटी चल रही है, और स्थिति का मतलब क्रिया और प्रकाश को कंट्रोल करने की शक्ति। प्रकाश और क्रिया इन दोनों को नियंत्रित करने की शक्ति, स्थिति। तो ये सारा हम देखा हमने इसको। यहां पर ये बात चल रही थी, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम। ये जितना भी है इसने अपना काम पूरा कर दिया तो उसके लिए ये दृश्य खत्म हो जाता है। इससे अलग एक चेतन है। ये जो 24 तत्व गिनाए यहां पर, 23 हैं ये,
5 5 10, 20, 21, 22, 23, ये जो 23 हैं, और इसके अलावा एक मूल अव्यक्त बोलते हैं, उसको प्रधान बोलते हैं। 25वां है पुरुष, स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है, ये दृष्टा, चित्त, चेतन, आत्मा, परमात्मा, जो भी कहें आप, बहुत सारे शब्दों से बोलते हैं इसको। दृषि मात्र, चिन्ह मात्र, दृक् शक्ति, अपरिणामी, अनश्वर, शाश्वत, अनंत, इन सारे शब्दों से बोलते हैं। एक ही बात है, ये अलग नहीं है, एक ही चीज के अलग अलग नाम है गुणों की दृष्टि से। तो कृतार्थम प्रति नष्टम, ये सारा का सारा जो सिस्टम है इसके लिए है। ये सारा का सारा, इसको ब्रह्म भी कह देते हैं, ये जो है इसको ब्रह्म भी कहते हैं, शांत ब्रह्म, ये शांत ब्रह्म है। ये सब का सब इसके लिए है, चेतन के लिए। अशांत ब्रह्म तो ये है जो हम अशांति में रहते हैं, जो मिला हुआ है ना, बद्ध अवस्था में जो है, भटका हुआ देवता जिसको कहते हैं, जो बद्धावस्था में, वो अशांत ब्रह्म है। तो वो शांत ब्रह्म है जो शुद्ध चेतन जिसको कहते हैं, प्रकृति के प्रभाव से जो मुक्त है, शुद्ध जो चेतन है, उसको शांत ब्रह्म कहते हैं। तो ये सब का सब इसके लिए है। तो इन्होंने प्रश्न उठाया कि ये इसके लिए है, इसने जब पूरा काम कर लिया तो फिर ये संसार बंद हो जाना चाहिए। जैसे एक मुक्त पुरुष हुआ तो बंद हो जाना चाहिए। तो कहते हैं कृतार्थम प्रति नष्टम, उसी के लिए तो बंद होगा, जिसका प्रयोजन पूरा हो गया उसी के लिए बंद होगा, सबके लिए बंद नहीं होगा। तदन्य साधारणत्वात्, बहुत सारे दूसरे लोग, साधारण लोग बचे हुए हैं इस प्रकृति की सेवा लेने के लिए, तो वो सेवाएं लेते रहेंगे जब तक इससे मांग करते रहेंगे। यद्यपि विवेक ख्याति पर्यंतात् भोग संपादनात् कमपि कृतार्थम पुरुषम प्रति तन्नष्टम विरत व्यापारम, विवेक ख्याति पर्यंत भोग संपादन करने से कमपि कृतार्थम पुरुषम प्रति तन्नष्टम, किसी भी कृतार्थ पुरुष के प्रति, कृतार्थ होता है सफल प्रयोजन, धन्य पुरुष, जिसने जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, उसके लिए ये दृश्य नष्ट हो गया है, विरत व्यापारम, व्यापार रहित हो गया है। किनका? कृतार्थ पुरुष जो हैं वो ममता और मैं से रहित होकर के देखते हैं, सुनते हैं, इंद्रियों का उपयोग लेते हैं। ज्ञान बदल गया है उनका, उनका कर्म तो वही रहते हैं, उनका देखना, उनका सुनना सामान्य रूप से वही रहेगा, लेकिन वो ज्ञान की आंखें बदल गई हैं, ज्ञान बदल गया है। ज्ञान से ही तो आदमी का वैशिष्ट और अवैशिष्ट है। एक आदमी दूसरों को कितना तंग करता है, एक आदमी दूसरों को सुख पहुंचाता है, इसके मूल में क्या चीज है? एक आदमी दूसरों को परेशान करता रहता है, दूसरा आदमी सुख देता रहता है, मूल में क्या है? मूल में तो ज्ञान ही है। तो ज्ञान बदल जाता है। ज्ञानी का कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, कृतार्थ पुरुष के प्रति ये जो दृश्य है ये नष्ट हो जाता है। तथापि सर्वपुरुष असाधारणत्वाद अन्यान प्रति अनष्ट व्यापारम अवतिष्ठते, सर्वपुरुष जो दूसरे हैं, सर्वपुरुष असाधारणत्वाद, दृश्य सभी पुरुषों के लिए समान रूप से है। ये जो दृश्य है सभी जीवों के लिए, हम सब जितने लोग हैं दुनिया में, 7 अरब तो मनुष्य हैं, फिर गायें देखिए, फिर भैंसें देखिए, बकरियां देखिए, कुत्ते देखिए, फिर मुर्गे देखिए, एक एक योनि में कितनी कितनी संख्या है। फिर आप, ये तो मैं बड़े बड़े हाथी जैसी चीजें गिन करके बता रहा हूं, मछलियां देखिए, एक थोड़े से एरिया में लाखों होती हैं। फिर मच्छर देखिए, फिर एक वर्षा ऋतु में जब ये लाइट के पास कीड़े आते हैं उनकी संख्या गिनती करके देखिए।
नीचे चींटियां कितनी धरती में हैं, आकाश में पक्षी कितने प्रकार के, जीवाणु जंगल में जो कितने प्रकार के एक एक रोग आते हैं, तो कितने जीवाणु आ जाते हैं इसमें, तरह तरह के, एक पूरे जंगल को खा जाते हैं, छोटे छोटे जीव पूरे जंगल को खा जाते हैं, उसके पत्तों को खा जाते हैं। तो ये इस तरह से। हाँ जी गुरुजी शंका कर रहे हैं, अहंकार स्वयं प्रकाशित होते हैं या मन में प्रकाशित होते हैं? जहां मन नहीं है वहां अहंकार महसूस नहीं कर सकता है, ऐसा समझ सकते हैं क्या? नहीं, देखो, मन तो अहंकार का कार्य है। अहंकार जो है उसका मन एक कार्य है। अहंकार के कार्य 16 हैं। अहंकार के 16 कार्य हैं। ये मन और इंद्रियां अहंकार के कार्य हैं। अहंकार उनका कारण है। और तन्मात्र और स्थूलभूत, तन्मात्र भी अहंकार के कार्य हैं। ये 5, 16 कैसे हो गए? मन, इंद्रियां और तन्मात्र ये अहंकार के कार्य हैं। स्थूलभूत तन्मात्र के कार्य हैं। अहंकार स्वयं बुद्धि का कार्य है, परिणाम है। तो अहंकार का परिणाम है मन, इंद्रियां और तन्मात्र, ये 16 चीजें अहंकार के कार्य हैं। तो अहंकार तो प्रकाशित हो ही रहा है। बुद्धि, अहंकार अपने आप उसका परिणाम हो रहा है। जहां अज्ञान है वहां बुद्धि, अज्ञान की स्थिति में चेतन और जड़ के संपर्क से बुद्धि अपना काम करने लगी, और जहां बुद्धि काम करने लगी उसका अगला जो परिणाम है बुद्धि का, सीमाकरण बंधन। मैं हूं, ये बुद्धि है। हम मनुष्यों की दृष्टि से यदि देखें तो मैं हूं, ये बुद्धि का शुद्धतम रूप है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये अहंकार है। मैं हूं, ये तो बुद्धि है। हाँ जी, अहंकार का कार्य का मतलब है जैसे मिट्टी का कार्य है घड़ा, ऐसे अहंकार का कार्य परिणाम जो है वो मन है। अहंकार का मतलब मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसी स्थिति पैदा होते ही उसके 16 विकार उपस्थित हो जाते हैं। हाँ, वो तो जैसे मैं सुनने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं चखने वाला हूं, मैं सूंघने वाला हूं, ये सारा चल रहा है। इसी तरह से मैं संकल्प विकल्प करने वाला हूं, इच्छा करने वाला हूं, मन के रूप में। अहंकार जैसे अहंकार का विकार है, मैं इच्छा करने वाला हूं, ये अहंकार का मन के रूप में परिणाम है। मैं देखने वाला हूं, ये आंख के रूप में अहंकार का परिणाम है। मैं सुनने वाला हूं, ये कर्णेंद्रिय के रूप में अहंकार का परिणाम है। मैं चखने वाला हूं, मैं स्पर्श करने वाला हूं, मैं चलने वाला हूं, ऐसे वाला लगा करके लिख सकते हैं। मैं चलने वाला हूं, मैं ग्रहण करने वाला हूं, मैं संतान पैदा करने वाला हूं, मैं मल त्याग करने वाला हूं, मैं सूंघने वाला हूं, मैं भोजन करने वाला हूं, मैं किसी चीज को हाथ से ग्रहण करने वाला हूं, ये सारे अहंकार के रूप हैं। गुरुजी 2 शंकाएं हैं। पहली शंका है कि अहंकार फिर पुरुष से प्रकाशित होता है, ऐसा मानेंगे? नहीं, ये तो पुरुष का और प्रकृति का तो संयोग है ही। हाँ जी, हाँ जी। पुरुष जो है वो तो प्रकाशित कर ही रहा है इन सभी चीजों को। पुरुष का प्रथम जो संयोग है वो बुद्धि के रूप में। तो इसको उसी से प्रकाशित मानेंगे ना? बिल्कुल। बुद्धि जो होती है वो जो है प्रकाशित हो ही नहीं सकती जब तक चेतन ना हो। बुद्धि का प्रकाशित होने का मतलब चेतन का संयोग। तो बुद्धि का जो परिणाम है वो अहंकार है। बुद्धि का प्रकाश तो चेतन से ही हो रहा है, फिर बुद्धि का एक परिणाम हो रहा है। तो चेतन का संयोग तो बराबर बना हुआ है बुद्धि के साथ। तो बुद्धि का परिणाम अहंकार है, अहंकार का परिणाम आगे फिर ये है। अच्छा, दूसरा प्रश्न गुरुजी, कि जब बुद्धि से पहले की अवस्था जो है, अर्थात वहां लय अवस्था हो गई, पुरुष है, तो वो पुरुष किसी में मिला हुआ है या वो अकेला है? अकेला है वो। और एक अन्य पुरुष भी है? हाँ, वो भी है। अन्य पुरुष का मतलब एक ब्रह्मांड अधिपति, वो तो है ही। यानी पुरुष अनंत है। फिर पुरुष तो अनंत है ही। ये तो बार बार बोल रहे हैं पुरुष बहुत्व। पुरुष बहुत्व है, प्रकृति एक है, तो बार बार ये कह करके समझाते हैं ना। 10 प्रिंसिपल्स जो बताते हैं सांख्य के कि पुरुष अनंत है, प्रकृति एक है, ऐसे समझाते हैं। पुरुष अनंत है, प्रकृति एक है, ऐसे बार बार समझाते हैं। गुरुजी, जो भेद करती 2 चीजों में,
वो भेद जैसे पूछा दूसरे से ईश्वर से क्या भेद करता है, तो आपने कल बताया कि ज्ञान ज्ञान वो ज्ञान अलग भेद करता है, लेकिन आत्मा 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 उनका उनमें तो कोई भेद नहीं है। कोई भेद नहीं है, तो वो दो अलग कैसे हैं? वो है, वो उनकी सत्ता है, उसमें अलग कैसे का उत्तर देंगे? उनकी सत्ता है, अस्तित्व है वो उनका। मिल भी तो सकते, कोई जब भेद ही नहीं है तो मिल भी तो सकते हैं वो। नहीं तो वो तो ऐसे किसी ऐसे कहा है ना, पुरुष अपने आप में एक सत्ता है और वो किसी भी चीज के साथ ऐसे घुली मिली हुई नहीं है। वो तो एक अदृश्य शक्ति है, एक उसका अस्तित्व है, वो किसी चीज में इस तरह से घुलती मिलती नहीं है वो। लेकिन दूसरा पुरुष भी ठीक वैसा ही है, दोनों पास पास आए तो दोनों एक दूसरे उसमें पास आने का उसमें कोई उपाय नहीं है, वो तो बुद्धि के माध्यम से क्रियाएं हो रही हैं, उनका कुछ काम ही थोड़ी है। पुरुषों का कुछ है ही नहीं है, पुरुष का साथ आना दूर हटना उसका कुछ है ही नहीं, उसकी तो उपस्थिति मात्र कुछ, वो उसकी उपस्थिति से प्रकृति के अंदर ये क्रियाएं हो रही हैं, ऐसा समझिए। उनके अंदर कोई क्रिया है ही नहीं। पुरुष को ऐसे मानिए सबसे पहले कि वो निष्क्रिय द्रव्य, पुरुष जो है एक क्रियाहीन द्रव्य है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। उसके अस्तित्व, उसकी उपस्थिति, उसके उपस्थित होने से सारी क्रियाएं हैं, दृश्य के अंदर सारी क्रियाएं हैं, पर उसमें कोई क्रिया नहीं है। वो तो 10 प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल वो भी है कि पुरुष निष्क्रिय है। गुरुजी, पुरुष निष्क्रिय है, पुरुष अभौतिक है, पुरुष अनादि अनंत है, पुरुष को क्या चीज अलग किए हुए वो समझ नहीं आ रही। उसका अस्तित्व अलग अलग है ना, ये अनंत पुरुष हैं, जैसे हम यहाँ पर रहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि उनका अस्तित्व अलग अलग है। ये जितने भी लोग हैं, जैसे मैंने अभी फिर वही बातें आ जाती हैं, 7 अरब लोग मनुष्य के रूप में, मछलियों के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में, लाखों योनि हैं, और ये सारे पुरुष के रूप हैं। लाखों योनियां हैं, वे सब पुरुष का रूप हैं। लेकिन ये बात हमने सुन के मानी, वो अलगाव का आधार का पता नहीं लगा, क्या आधार वो अलग है? नहीं, वो तो कुछ है नहीं ना ऐसा, वो अलग अलग हैं, बस अलग अलग पुरुष बहुत्व चैतन्य के रूप में, चैतन्य के रूप में पुरुष बहुत्व हैं, और उनके साथ जो बुद्धि तत्व है, ज्ञान की जो शक्ति है, वो उनमें ज्ञान की शक्ति और क्रिया की जो शक्ति है वो उनको डिफरेंट कर रही है। जैसे जितने भी आप लोग हैं, 7 अरब लोग, हम सब लोग हैं, उनमें चैतन्य का भेद नहीं है, भेद है बुद्धि की शक्ति का। और जो जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उस परमात्मा के साथ और हमारा जो चैतन्य है, चैतन्य का भेद नहीं है, ज्ञान की शक्ति का भेद है, क्रिया शक्ति का भेद है, सामर्थ्य का भेद है, क्रिया शक्ति और ज्ञान की शक्ति का भेद है। इसलिए कहते भी हैं, आप लोगों ने तो आर्य समाजी बैकग्राउंड में सुना ही है कि प्रकृति सत है, जीव और पुरुष सत चित हैं, पुरुष जो है सत चित आनंद है, से जो बताते हैं। तो हम जो जीवगण हैं, जैसे कि एक गाय है या एक पुरुष है, हम जो जीवगण हैं वो एक एक के पास बुद्धि का जो सामर्थ्य है वो अलग अलग है, उस सामर्थ्य से ये विविधता है। बाकी हम ऐसे नहीं कह सकते कि उनका जो आपके अंदर जो चेतन तत्व है, मेरे अंदर जो चेतन तत्व है, ये कुछ अलग अलग प्रकार का है, ऐसा नहीं कह सकते। चिन्ह मात्र तत्व है वो, सब जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो गाय है, सुअर है, चींटी है, हाथी है, कोई एक शैतान है, कोई एक राक्षस है, या कोई एक राक्षस है, कोई एक देवता है, सभी के अंदर वो जो चेतन तत्व है वो तो समान रूप से है। वो जो देवता और जो राक्षस बनाने वाली चीज है वो तो बुद्धि की भिन्नता बना रही है, राक्षस और देवता। बुद्धि के अंदर जो ज्ञान शक्ति है वो उनको देवता और राक्षस बना रही है। चैतन्य के कारण राक्षस और देवता नहीं है कि उनका चैतन्य भी बदल जाता है, राक्षस बदलने से चैतन्य बदल जाता है, राक्षस होने से चैतन्य बदल जाता है, या देवता होने से चैतन्य बदल जाता है, ऐसा समझ में नहीं आता है। समझ में यही आता है कि चैतन्य में भेद नहीं है, हमारे ज्ञान की शक्ति और क्रिया शक्ति में भेद है। और ज्ञान की शक्ति, क्रिया शक्ति को बढ़ाने के लिए ही हम सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, साधना करते हैं। ये सारा किस लिए करते हैं कि हमारी ज्ञान की शक्ति बढ़ जाए। हमारी ज्ञान की शक्ति
ऋषियों की जैसी हो जाए। याम मेधाम देवगणाम बोलते हैं कि जिस मेधा की ऋषिगण उपासना करते हैं वो मेधा मुझको प्राप्त हो जाए। मेधा की उपासना करते हैं हम। अग्ने ने सुपथर आए, हे अग्निदेव मुझको सुपथ से ले चलो। हमारे अंदर बैठे हुए उस परम शक्ति को हम प्रार्थना करते हैं कि मुझको सुपथ से ले चलो, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, वयुन कहते हैं ज्ञान शक्ति को। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, हे देव विश्वानि वयुनानि विद्वान, आप समस्त ज्ञान को के भंडार हैं। इस शब्द का अर्थ है विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, आप समस्त ज्ञान के भंडार हैं और मैं वैसा हूं नहीं हूं। योध्यस्मत जुहराण मेना, मुझको कुटिलता युक्त जो मेरा आचरण है, मेरी चालाकियां हैं, उनसे मुझे बचाओ, सत्य मार्ग पर चलाओ। भूयिष्ठान्ते न मुक्तिम विधेमा, इसके लिए मैं बार बार प्रणाम करता हूं। तो इस तरह से जो प्रार्थनाएं की गई हैं वेदों में, तरह तरह की, जो अपने ज्ञान शक्ति को बढ़ाने के लिए हैं, अपने ज्ञान की शक्ति का विकास होता है। ऐसे करने से हमारे ज्ञान की शक्ति बढ़ती है। तो ये जो भेद है, एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ जो भेद है, उनका सत्तात्मक भेद, पुरुष बहुत्व स्वीकार कर लिया इन्होंने कि पुरुष बहुत हैं। और ये तो आश्चर्य होगा, हमारे गुरुजी तो यूं कहते थे, रेवली वाले डॉक्टर विजयपाल जी विद्यावारिधि, वो यूं कहते थे सारे पुरुष सब जगह हैं। ये अभी समझ में नहीं आती है। ये जो आप लोग जिस पृष्ठभूमि में हैं उसमें ये समझ में आ भी नहीं सकती है। वो यूं कहते थे सब पुरुष सब जगह हैं, लेकिन हम दूसरे की बात को क्यों नहीं जान रहे? इसलिए नहीं जान रहे, हमारे पास जो ज्ञान शक्ति है वो एक सीमित है। दूसरे के पास ज्ञान शक्ति, उसके पास उसके संस्कार, उसकी ज्ञान शक्ति अलग है, तीसरे की ज्ञान शक्ति अलग है। चींटी का जो पुरुष है और हाथी का जो पुरुष है, और एक देवता के पास जो पुरुष है, और एक सामान्य मनुष्य के अंदर जो पुरुष तत्व है, चेतन तत्व है, इनमें कोई भेद नहीं है। और उसकी सत्ता की दृष्टि से कहो तो उसमें कोई भेद नहीं है कि वो जो चैतन्य है वो चैतन्य सब जगह है और ये चैतन्य एक जगह है। ऐसे उन्होंने समझाया है। वो तो पत्र भी लिखे हुए पड़े हैं, पुस्तक भी उसकी छप गई, अपने पास वो पुस्तक है। तो उन्होंने ये स्थापना की कि सब पुरुष सब जगह हैं, सब पुरुष सब जगह हैं। हमारे पास जो भेद है वो ज्ञान शक्ति का है। इसलिए सांख्य इतना बल देता है ज्ञान को बढ़ाने के ऊपर। अब भी जैसे अभी आप हैं तो आपके अंदर जो चेतन सत्ता है वो चेतन सत्ता सर्वव्यापक है। आपके अंदर जो बुद्धि और मन और इंद्रियां और अंतःकरण जो हैं वो लिमिटेड है, सीमित है, उनकी क्षमता सीमित है। हमारे सारे क्रियाकलाप चेतन थोड़ी कर रहा है, वो तो बुद्धि के माध्यम से हो रहे हैं। जितना बुद्धि के अंदर सामर्थ्य है वो हो रहे हैं। जब वो सब व्यापक है तो सारी चीजें क्यों नहीं ज्ञान हो रही है? ज्ञान तो बुद्धि की जितनी क्षमता है उतना ज्ञान होगा। बुद्धि जितना आप बढ़ा लेंगे ज्ञान बढ़ जाएगा। बुद्धि सीमित रहेगी, सीमित ज्ञान। बुद्धि असीमित हो जाएगी तो असीमित ज्ञान हो जाएगा। चैतन्य के कारण ज्ञान अज्ञान, चैतन्य तो उपस्थित है, बुद्धि को बढ़ने घटने में वो सहयोग कर रहा है। बस बढ़ाएंगे बढ़ जाएगी, घटाएंगे हम हमारे प्रयास से, आलस्य करेंगे, ड्रग्स खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसका ज्ञान घटता चला जाएगा। हाँ जी गुरु जी, एक चीज समझ नहीं रह गई मेरी, अन्यत्र हो गया। मैं आत्मा एक देशी है और एक सर्वव्यापक परमात्मा, जो ये पुरुष सब जगह है, तो वो सब में व्याप्त है, उसके संबंध से सब जगह कहा या किस दृष्टि से कहा, ये समझना चाह रहा हूं। नहीं, वो तो सब जगह व्यापक है, समझाने के लिए भाषा बोलते हैं। वैसे ये उसकी सत्ता सब जगह है, ऐसे समझ लीजिए। वो तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो जो है उसको आप बस कोई पदार्थ की तरह थोड़ी है। वो जो चैतन्य है वो सब जगह है, उसकी सत्ता की दृष्टि से कहते हैं वो सब जगह है। जो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं सेनापति हूँ, कार्तिकेय हूँ, वहां मैं का तात्पर्य वहां क्या है? आत्मा है या कुछ हो रहा है? वहां तो चैतन्य की दृष्टि से कह देते हैं ना।
चैतन्य सब जगह है, सब रूप में है, और वो विभूति की दृष्टि से भी कहते हैं कि मेरी विभूतियां जो हैं, मेरी क्षमताएं जो हैं, मेरी प्रकृति की जो क्षमताएं, उनकी दृष्टि से कह देते हैं। प्रकृति में जो अनंत क्षमताएं हैं उनको बताने के लिए कह देते हैं। प्रकृति की जो अनंत क्षमताएं हैं, यद्यद विभूतिमत सत्वम, जैसे पीपल एक विशेष, पेड़ों में एक विशेष वो है क्षमता संपन्न, तो उसको विभूति की दृष्टि से, प्रकृति की विभूति की दृष्टि से वो सारा वर्णन है। सर्वपुरुष साधारणत्वाद अन्यान प्रति अनष्ट व्यापारम अवतिष्ठते। सर्वपुरुष साधारण होने से अन्यों के प्रति अनष्ट व्यापार, अन्यों के प्रति अनष्ट व्यापार मानी वो जो दृश्य है, अन्यों के प्रति अनष्ट व्यापार रहता है, मानी उसका व्यापार नष्ट नहीं होगा, दृश्य का व्यापार नष्ट नहीं होगा। अतः प्रधानस्य सकल भोक्तृ साधारणत्वात्, प्रधान जो है सारे भोक्ताओं के लिए साधारण, न कदाचित विनाश, प्रधान का कभी विनाश नहीं होता। एकस्य मुक्तो वा न सर्व मुक्ति प्रसंगा इत्युक्तम भवति। एक की मुक्ति से सारे पुरुषों की मुक्ति नहीं होती है। सारे जो अंतःकरण है वो अलग अलग चेतन के साथ संबद्ध हैं, अलग अलग चेतन के साथ संबद्ध हैं। हम एक एक चेतन को देखते हैं, अलग अलग अंतःकरण अलग अलग चेतन के साथ संबद्ध हैं। एक चेतन के साथ संबद्ध जो अंतःकरण है उसके अंदर ज्ञान बढ़ता है तो सारे अंतःकरणों का ज्ञान नहीं बढ़ेगा। सारे अंतःकरणों का ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो सब मुक्त नहीं होंगे। मुक्ति तो ज्ञान से होती है। एक के मुक्त होने से दूसरों का ज्ञान अपलिफ्ट नहीं होता है, वो तो उतना ही रहता है ना, तो इसलिए वो बंधन में पड़े रहते हैं। हाँ जी, हाँ, कौन सा? अच्छा, ये इसलिए उठा रहे हैं कि कोई ऐसा सवाल ना प्रश्न कर दे कि जो एक ही पुरुष है और एक ही प्रकृति है। इस मान्यता को खंडन करने के लिए एक विद्वान ने कहा भी है कि इस सूत्र से पता लगता है कि पुरुष अनंत है, प्रकृति एक है। पुरुष अनंत है, प्रकृति एक है। यदि ये मान्यता, ये सिद्धांत ना होता कि पुरुष अनंत है और प्रकृति एक है, ये ना होता और एक ही पुरुष है और एक ही प्रकृति है, तो एक प्रकृति मुक्त होते ही सारे पुरुष मुक्त हो जाते। एक बुद्धि मुक्त हो गई तो सारे के सारे पुरुष मुक्त हो जाते। एक ही प्रकृति और एक ही पुरुष, सब मुक्त हो जाते। फिर एक ही पुरुष होता है, क्योंकि एक ही पुरुष सारी बुद्धियों को प्रकाशित कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल को सामने रखते हुए इन्होंने ये सूत्र उठाया कि पुरुष बहुत्व हैं, प्रकृति एक है। जैसे गांव सामलात की जमीन होती है ना, कुछ ऐसा प्लेग्राउंड होता है जिसमें कोई भी आकर के खेल कूद सकता है। गांव में ऐसी भूमि होती है जिसमें एक एक आदमी के एक एक हिस्से में आती है, लेकिन कुछ भूमि ऐसी होती है कि कोई भी जाकर खेलो, गांव का कोई भी बच्चा खेले, वहां कोई मना नहीं करेगा। तो प्रकृति ऐसी है जैसे कि सबकी साझी, सारे पुरुषों की साझी। उस प्रकृति के साथ जुड़े हुए जो अंतःकरण है, कुछ मुक्त हो जाते हैं, कुछ बंधन में रहते हैं। जो मुक्त होते जाते हैं वो शांत प्रकृति में विलय होते जाते हैं, और जो बंधन में हैं उनकी ये क्रियाएं होती रहती हैं। तो यहाँ पर विवेक ख्याति पर्यंत भोग संपादन करने से कमपि कृतार्थम पुरुषम प्रति तन नष्टम, किसी भी कृतार्थ पुरुष के प्रति वो नष्ट हो गया है। कौन? दृश्य, प्रकृति का जो विकार। कमपि कृतार्थम पुरुषम प्रति तन नष्टम विरत व्यापारम, तथापि वो दृश्य व्यापार रहित हो गया। सर्वपुरुष साधारणत्वाद अन्यान प्रति अनष्ट व्यापारम अवतिष्ठते। जो अन्य पुरुषों के प्रति वो दृश्य जो है वो बराबर ठहरता रहता है। इसलिए प्रधान जो है, सकल भोक्ता जो प्रधान होता है, ये जो दृश्य का जो मूल रूप है जिसको हम प्रधान कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, प्रकृति सब पुरुषों के लिए साधारण रूप
वाला होने के कारण कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता। आगे पूछा, दृश्य दृष्टारो व्याख्या है संयोगम व्याख्यातुम आह। दृश्य का स्वरूप बता दिया, दृष्टा का स्वरूप बता दिया, इनका संयोग का स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं आगे। स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगा। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का जो हेतु है वो संयोग होता है। स्वशक्ति मानी ये जो दृश्य है ये सारा स्व है। देखो इधर जो भी लिख दिया है ये सारा स्व है, मुख्य रूप से इसको पकड़ रहे हैं। और स्वामी ये है, ये स्वामी है, ये स्व है। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु संयोग है। स्व की उपलब्धि भोग है, स्वामी की वर्ग है। संयोग दो चीजें दिला रहा है। इन दोनों का जो संयोग है, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, इस संयोग से दो चीजें मिलेंगी। इसका स्वरूप समझ में आएगा, इसके अंदर जो भोग आते हैं वो मिलेंगे। भोग यहीं आकर के ठहरते हैं, भोग सारे के सारे बुद्धि में आकर ठहरते हैं। अपवर्ग भी बुद्धि में आकर ठहरता है। अपवर्ग मानी शुद्ध ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा हमारे को ये चेतन तत्व और जड़ तत्व का बोध होता है उसका नाम अपवर्ग। तो अपवर्ग भी यहीं ठहरता है, भोग भी यहीं ठहरते हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, ये जो अच्छा लग रहा है ये यहीं आकर के ठहर। हमारी बुद्धि को ये आभास होता है कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। ये जो बुरा लग रहा है ये इस बुद्धि को लग रहा है। तो भोग और अपवर्ग आकर के ठहरते हैं, संयोग के बाद ठहरते हैं। यदि संयोग ना हो तो ये नहीं ठहरेंगे। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं, मेरे को पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं। ये जो बातें हमारे बुद्धि में आती हैं ये सारी की सारी संयोग के बाद आती हैं, दृष्टा और दृश्य के संयोग के बाद आती हैं। दृष्टा दृश्य का वियोग होने पर शांति मात्र शेष रहती है। चेतन की जो शांति है वो मात्र शेष रहती है, केवल शांति मात्र शेष रहती है। जब तक संयोग है तब तक अज्ञान की हालत में बुद्धि में भोग आते हैं, ज्ञान की हालत में बुद्धि में निवृत्ति आ जाती है, संसार से उपराम हो जाता है, सहज हो जाता है। कहीं भी ममत्व नहीं रहता है, कहीं भी उसका आग्रह नहीं रहता है कि ये मेरा, ये मेरा। समान रूप से सब चीजों को देखने लगता है, ममत्व खत्म हो जाता है। जब ज्ञान होता है तो क्या खत्म होता है? ज्ञान होने के बाद ये जो अहंकार की सारी क्रियाएं, देखो अहंकार ही तो संसार सारा, ये संसार हमारा क्या है? अहंकार का ही पसारा है। सारा जो हमारा ये जो विस्तार है वो अहंकार का है। तो ज्ञान होने के बाद अहंकार से हम मुक्त हो जाते हैं, और अहंकार से मुक्त होने के बाद हमारे अंदर जीवन में जो ये सीमाएं हैं वो टूट जाती हैं। अहंकार ही है सीमा, अहंकार ने ही सीमाएं बनाई हैं। अहंकार सीमाएं टूट जाती हैं और इस प्रकृति का संपूर्ण सौंदर्य सहज रूप से फिर बिखरने लगता है। जैसे एक पेड़ का सौंदर्य अपने आप में सहज रूप से प्रकट होता है, लेकिन मनुष्य जीवन में जो सौंदर्य है वो असली सौंदर्य तब बिखरता है जब अहंकार मुक्त हो जाए कोई व्यक्ति। ये जीवन की, मनुष्य जीवन की अंतिम उपलब्धि है। ये सबसे कठिन काम है, मुश्किल काम है ये, कि कोई व्यक्ति अहंकार मुक्त होकर के जिए। गुरुजी, अहंकार मुक्त होने के बाद फिर ये इंद्रियां कहाँ रहेंगी? अहंकार तो हमारे अंदर ही रहती हैं, पर वो सहज रूप से वहां पर अहंकार इस तरह से नहीं रहता है कि ये मेरी, मैं ऐसा, ये नहीं रहती हैं। यानी अहंकार का स्वरूप बदलेगा, केवल इतनी बात है। अहंकार ज्ञान युक्त हो जाता है और उस ज्ञान युक्त अहंकार में मैं मेरा खत्म हो जाता है, मैं और मेरा भाव खत्म हो जाता है। मैंने शुरू में उदाहरण दिया कि इस खेती को हम भी देखते हैं, किसान का जो इस खेती का मालिक है वो भी दिखता है, पर देखने में दोनों में अंतर है। गुरुजी, मेरा भाव खत्म हो जाएगा तो बात समझ में आ रही है, मैं भाव भी खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं भाव भी खत्म हो, मेरे का ही तो घनिष्ठ रूप मैं है। जिसको हम मेरा कहते हैं वो जब सघन होता है तो उसको मैं कह देते हैं।
जहां मैं समाप्त हो जाएगा तो वहां तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। नहीं, मैं समाप्त होने से उसके अंदर जो, ये तो एक रित नियम के तहत, भगवान की सृष्टि के तहत हमारी इंद्रियां जो है बनी हुई हैं, उसके अंदर जो हमारा अहंकारिक भाव है, इंद्रियों के अंदर जो अहंकारिक भाव है वो खत्म हो जाएगा, और उस समय जो है शुद्ध, जो एक शुद्ध अस्मिता है वो काम करेगी, दूसरा जो उसका शुद्ध रूप है वो काम करेगी। वो जो शुद्ध अस्मिता है तो उसका भी वो भी तो मैं ही है ना। नहीं, उसमें अंतर है ना, एक ज्ञान युक्त अवस्था, एक अज्ञान युक्त अवस्था। अज्ञान युक्त अवस्था में ये सारे बंधन है, ज्ञान युक्त अवस्था में कोई बंधन नहीं है। अवस्था का भेद तो मान रहे हैं गुरुजी, लेकिन मैं तो रहेगा ना। मैं रहने पर भी बंधन नहीं है। हाँ, बंधन नहीं। ये बताया ना इस सूत्र में, इस सूत्र में यही बताया है कि इस संयोग से दो चीजें बनती हैं। संयोग अवस्था में ही दो बताई, भोग और अपवर्ग। भोग और अपवर्ग संयोग के ही परिणाम बताए हैं, इस सूत्र में यही कहा है जो पढ़ रहे हैं। यानी वो अपवर्ग से युक्त मैं रहेगा। अपवर्ग से युक्त मैं रहता है, एक भोग से युक्त मैं रहता है। तो भोग से युक्त जो मैं है वो अज्ञान है, अपवर्ग से युक्त मैं ज्ञान है। वो मैं का भोग स्वरूप मिट जाएगा, मैं का अपवर्ग स्वरूप रहेगा। बिल्कुल। कार्य द्वारेण अस्य लक्षणम भवति, कार्य के माध्यम से इस संयोग का लक्षण बता रहे हैं। स्वशक्ति दृश्य से स्वभाव, दृश्य का स्वभाव क्या है? स्वशक्ति। दृश्य मानी बुद्धि इत्यादि का जो अपना स्वभाव है, स्वरूप है, वो क्या है? स्वशक्ति। और स्वामी शक्ति द्रष्टु स्वरूपम, स्वशक्ति तो ये है और स्वामी ये है। स्वशक्ति स्वामी शक्ति, दृश्य का स्वभाव स्वशक्ति है और दृष्टा का स्वरूप स्वामी शक्ति है। तो यहाँ जो दृश्य का स्वभाव स्वशक्ति है, वहां स्वभाव तो रहेगा उसका अहंकार में, रहता ही है ना। बुद्धि तो रहती है, अहंकार तो रहता ही है जब तक शरीर। आप बता रहे थे ना गुरुजी, वो समझना चाह रहा हूं मैं कि उसका मैं भाव, वो जो भोग अज्ञान युक्त मैं, भोग वो मिट जाएगा, लेकिन वहां जो स्वभाव है उसका वो रहेगा ही रहेगा। जी नहीं, पर एक बात है समझने की कि जब हमारे को केवल यही दिखता है तब इसका नाम भोग है। जी। दृश्य की स्वस्था उपलब्ध रहना, स्वस्था उपलब्ध होना, ये भोग है। और दृष्टा उपलब्ध होना, ये उपलब्ध तो इसके माध्यम से ही होता है, दृष्टा उपलब्ध होना ये अपवर्ग है। तो हम ये समझ सकते हैं कि हम जो अहंकार में हैं, हम केवल दृश्य को देख रहे हैं, हम उस दोनों को नहीं जान रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भोग युक्त अहंकार है। बिल्कुल बिल्कुल। जब दोनों को जानने लग जाएंगे तो भोग रहित अहंकार हो जाएगा। बिल्कुल, एक ही साथ दोनों को जब हम जाने कि ये दृश्य है, ये दृष्टा है, इसी का नाम विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति का मतलब भिन्न भिन्न देखना। तयोर द्वयोरपि संवेद्य संवेदकत्वेन व्यवस्थितयोर या स्वरूपोपलब्धि। एक संवेद्य है, एक संवेदक है। ये संवेद्य स्वरूप है, ये अनुभवनीय है, और ये जो है संवेदक है, ये दोनों व्यवस्थित हैं। या स्वरूपोपलब्धि तस्या कारणम यह स संयोगा, इसका कारण संयोग है। नहीं तयो नित्योर व्यापकयो स्वरूपाद अतिरिक्ता कश्चित संयोगा। वो नित्य हैं दोनों और व्यापक हैं, जो स्वयं भी है और स्वामी भी है, दोनों नित्य हैं और व्यापक हैं। स्वरूपाद अतिरिक्ता कश्चित संयोगा, स्वरूप से अतिरिक्त कोई संयोग नहीं है। यदेव भोग्यस्य भोग्यत्वम भोक्तुश्च भोक्तृत्वम अनादि सिद्धम सैव संयोगा। भोग्य का भोग्यत्व और भोक्ता का भोक्तृत्व ये दोनों अनादि सिद्ध हैं और यही संयोग का स्वरूप है। संयोग होने पर ही हमें बुद्धि के अंदर आरूढ़ जो विषय हैं वो महसूस होते हैं। संयोग होने पर ही बुद्धि और चेतन अलग है और व्यापक हैं। स्वरूपाद अतिरिक्ता कश्चित संयोगा, स्वरूप से अतिरिक्त कोई संयोग नहीं है। यदेव भोग्यस्य भोग्यत्वम भोक्तुश्च भोक्तृत्वम अनादि सिद्धम सैव संयोगा। भोग्य का भोग्यत्व और भोक्ता का भोक्तृत्व ये दोनों अनादि सिद्ध हैं और यही संयोग का स्वरूप है। संयोग होने पर ही हमें बुद्धि के अंदर आरूढ़ जो विषय हैं वो महसूस होते हैं।
संयोग होने पर ही बुद्धि और चेतन अलग है, ये भी महसूस होता है। संयोग के बाद ही महसूस होता है ये। गुरुजी, दृश्य के बिना दृष्टा तो अपनी शक्ति को भी नहीं जान सकता। नहीं जान सकता, ये तो कहा ही है व्यास भाष्य में, इसी सूत्र पर। हाँ जी, हाँ जी, इसी सूत्र पर कहा है, ये बोल रहे हैं स्वसमझ। इसी सूत्र पर ये बात बोले हैं कि दृष्टा सर्वबोध्य बोध समर्थ होते हुए भी, सब जानने में समर्थ होते हुए भी, बिना दृश्य के, बिना इसके अपने आप को भी नहीं, और वो सब कुछ करने में समर्थ होते हुए भी, जो दृश्य है वो सब कुछ करने में समर्थ होते हुए भी बिना दृष्टा के वो नहीं कर सकती है। इस सूत्र पे आके समझ में आया गुरुजी, वो अंधे और लंगड़े की प्रकृति लंगड़ी है, और ना प्रकृति अंधी है और पुरुष लंगड़ा है। पुरुष लंगड़ा है, प्रकृति अंधी है, ऐसा कहा है। ये यहाँ के समझ में आया उसका लंगड़ापन। तो यहाँ पर भोग्य भोक्तृ भाव स्वरूप अनन्या, भोग्य और भोक्ता रूप से अनन्य भिन्न नहीं है, मानी दृश्य और दृष्टा का संयोग भोग्य भोक्ता के रूप में है, भोग्य और भोक्ता के रूप में है दृश्य और दृष्टा का संयोग। एक भोग्य है, दूसरा भोक्ता है। तस्य हेतुर अविद्या या पूर्वम विपर्यासात्मिका मोहरूपा विद्या व्याख्याता स तस्य विवेक ख्याति रूप संयोगस्य कारणम। दृश्य और दृष्टा के परस्पर संयोग का कारण क्या है? अविद्या है। अपरिणामी, त्रिगुणातीत, असंग, केवल, ये जो पुरुष है इसकी व्याख्या करते हैं कि अपरिणामी है, केवल है। इसको केवल शब्द से कहते हैं, अपरिणामी शब्द से कहते हैं। अपरिणामी, केवल, त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत, ये सारे जो इसकी स्थिति है, चिन्ह मात्र पुरुष का जो अचेतन परिणामिनी प्रकृति के साथ जो संयोग है, ये कैसे है? अविद्या के कारण। तस्य हेतुर अविद्या। इससे पहले संयोग बतलाया कि स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु संयोग है। संयोग से हमें स्वशक्ति की उपलब्धि होती है। स्वशक्ति की उपलब्धि का अर्थ है दृश्य की उपलब्धि, दृश्य की उपलब्धि का अर्थ है भोग की उपलब्धि, और इस संयोग से ही स्वामी की शक्ति की उपलब्धि होती है, अर्थात दृष्टा की उपलब्धि, स्वामी की उपलब्धि संयोग से ही होती है। संयोग ना हो तो नहीं होगी, संयोग के द्वारा ही होती है ये उपलब्धि। यहाँ स्वशक्ति पर आपने दृश्य की उपलब्धि केवल भोग की उपलब्धि कह दिया। जी जी। तो अपवर्ग की उपलब्धि भी तो उसी की है। नहीं, वो उसी की है, पर बुद्धि के अंदर जो अपवर्ग की उपलब्धि होती है, बुद्धि के अंदर, वो संयोग के आधार पर होती है, स्वामी की उपलब्धि। तो ये एक ही क्यों बताया? वो तो दोनों उपलब्धियां होती है ना। केवल स्व की उपलब्धि भोग है, केवल स्व की उपलब्धि भोग है। ठीक बोल रहा हूं मैं? हाँ जी। केवल जो स्व की उपलब्धि है, दृष्टा को भुला करके केवल स्व की उपलब्धि जो है वो भोग है, और दृष्टा की उपलब्धि जो है वो अपवर्ग है, होती है बुद्धि के अंदर है। ये तो बार बार बोल रहे हैं, वो दोनों की उपलब्धि भोग और अपवर्ग है। आपने बताया कि दृश्य की उपलब्धि, स्व की उपलब्धि तो भोग है। शांति से बोले। हाँ, स्व की उपलब्धि भोग है। स्व की उपलब्धि, केवल स्व की उपलब्धि, दृष्टा को भुलाकर केवल स्व की उपलब्धि जो है, जैसे हम अपने को भूले, चेतन तत्व को भूले हुए, और केवल मैं सुखी हूं, मैं बड़ा आनंद में हूं, बड़ा रस में हूं, विषयों से, ऑब्जेक्टिवली पदार्थ से हम अपने आप को सुखी करते हैं, वस्तुओं से सुखी करते हैं, संबंधों से हम सुखी, क्रियाओं से सुखी होते हैं, तो ये स्व की उपलब्धि है, इसको भोग कहेंगे। बुद्धि में होती है ये केवल स्व की उपलब्धि है, पर स्वामी की उपलब्धि तब होती है जब ज्ञान बढ़ जाता है। अज्ञान अवस्था में स्व की उपलब्धि होती है, जब बुद्धि के अंदर ज्ञान का प्रकाश बढ़ जाता है तो स्वामी की उपलब्धि होती है, अर्थात बुद्धि ये देख पाती है कि ये चेतन है, ये जड़ है। बुद्धि में स्थिरता हो ज्ञान की, ज्ञान जब जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा तब जाकर के हमारे को ये स्वामी की उपलब्धि होगी। स्वशक्ति स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु संयोग है। सूत्र ये कह रहा है कि स्वशक्ति स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का कारण संयोग है, मानी संयोग से ही
स्वशक्ति की उपलब्धि होती है, इसका मतलब भोग की उपलब्धि होती है। संयोग के कारण ही स्वामी की उपलब्धि होती है। उपलब्धि तो बुद्धि में होती है पर संयोग के कारण होती है, दृष्टा दृश्य के संयोग के बाद ही ये उपलब्धि होती है। तो संयोग जो है दोनों उपलब्धियों का कारण है, भोग की उपलब्धि का। यहाँ पर स्व शक्ति की उपलब्धि भोग कही है, मानी दृष्टा को भूलकर केवल स्व की उपलब्धि है ये। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मूड हूं, चीजों से पदार्थों से जो हम अपने आप को सुखी देखते हैं, ये स्व की उपलब्धि है। और स्वामी की उपलब्धि जो है वो अपवर्ग है। तस्य हेतुर अविद्या, इसका जो हेतु है, इस संयोग का जो हेतु है वो अविद्या है। अविवेक ख्याति रूप जो भेद रूप से प्रतीत न होना जो संयोग है, संयोग का क्या स्वरूप है? अलग प्रतीत न होना ही संयोग का स्वरूप है। दृष्टा दृश्य का अलग प्रतीत न होना ही संयोग का स्वरूप है। एक ज्ञान में दोनों की उपस्थित होना ही संयोग का स्वरूप है। दृष्टा दृश्य अलग होते हुए भी हमें अलग प्रतीत नहीं होते, तो ये संयोग का स्वरूप है। और इसका कारण क्या है? अज्ञान है। मानी हमारी बुद्धि में जो अज्ञान है वही इसका कारण है। अज्ञान का मतलब है क्रिया और तमस की अधिकता। अज्ञान का इतना ही अर्थ है कि प्रकाश की न्यूनता है हमारी बुद्धि में और क्रिया और तमस की अधिकता है। तो गुरुजी, ये संभव है कि ये समस्त इंद्रियों की विद्यमानता में, जीवन की विद्यमानता में हम ये सब कुछ करते हुए दोनों को अलग अलग देख सकते हैं? ये तो शास्त्रकार तो आश्वासन दे ही रहे हैं और हमारे को भी ऐसे आश्वासन जो है सच्चा महसूस हो ही रहा है। सच्चा हमें भी थोड़ा थोड़ा महसूस तो हो ही रहा है कि ये तो बिल्कुल शांति शांति। सौंदर्य व स्वास्थ्य के लिए पतंजलि के 5 सूत्र। हर रोज उठकर प्राणायाम करें। दांतों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए दंत कांति, त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व सुरक्षा के लिए पतंजलि हर्बल बॉडी क्लेंजर, प्राकृतिक हेयर केयर के लिए 13 जड़ी बूटियों वाला केश कांति, केसर व 51 जड़ी बूटियों से निर्मित स्वास्थ्य व शक्ति से भरपूर पतंजलि च्यवनप्राश। तो आज ही पतंजलि के इन 5 सूत्रों को अपनाएं और जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य एवं समृद्धि लाएं। मासिक संस्कार पत्रिका, जिसमें हर पाठक के लिए है ज्ञान का अनुपम संग्रह। आज ही सदस्य बने और पाएं विशेष उपहार। सदस्यता शुल्क 1 वर्ष के लिए 421 रुपए, 5 वर्ष के लिए 2100 रुपए, 10 वर्ष के लिए 4100 रुपए। आप चेक या ड्राफ्ट संस्कार पत्रिका के नाम से भेजें। हमारा पता: संस्कार पत्रिका, पित्ती ग्रुप, वैभव चेंबर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051। संपर्क करें 081081110106। अच्छे संस्कार ही अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं। मैं कौन, मेरा कौन, इसका वास्तविक ज्ञान न होने के कारण संसार में जिस जिस पदार्थ की ओर उच्छृंखल मन आसक्त होता है, मनुष्य उसी को मेरा मानकर संग्रह करने लगता है। किंतु प्रत्येक पदार्थ का सुख कुछ समय पश्चात समाप्त होता जाता है। इतना ही नहीं, वरन उस वस्तु से दुख मिलने लगता है एवं वह दुख बढ़ता ही जाता है। इस दुख के मूल कारण से अनभिज्ञ जनों के लिए पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का प्रवचन आशा की एकमात्र किरण है। श्री महाराज जी का प्रवचन वो औषधि है जिससे दुख निवृत्ति के साथ साथ अनंत दिव्य परमानंद भी सदा